इंदौर उज्जैन का पूरा 50 किलोमीटर्स का सर जो हाईवे है, इसके दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पूरी ताकत से आ रहे हैं। तो 7 टाइम क्लीनेस्ट सिटी, और ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है NRIs के लिए, इंटरनेशनल बायर्स के लिए, क्योंकि जैसे आप मुंबई में थे और इंदौर आए हैं तो क्लीनेस्ट सिटी में आपने सही में लैंड करा है। एब्सोल्युटली आप मुंबई में आएंगे तो कचरा, कूड़ा, खड्डे। इंदौर के रियल स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर फर्स्ट थॉट इन योर माइंड? इट्स बिकम वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया, एंड सारे NRIs देखेंगे कि हाँ, इंदौर उज्जैन इट्स ब्यूटीफुल, इट्स स्पिरिचुअल एज वेल। सो डू यू सी इंदौर में भी मुंबई और पुणे जैसे इन फ्यूचर इतनी ग्रोथ होगी रेट्स की? स्लो एंड स्टडी आप लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मिनी बॉम्बे बोलते हैं ऑलरेडी। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, न्यू कमर्स हैं और यंग जनरेशन है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, सो व्हाट आर दोस 3 पॉइंट्स? सबसे पहले तो एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। जी, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, तो क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि इसको मिनी मुंबई कहा गया है? ये बहुत बड़ी इंसल्ट है, आप लोग इंदौर को मिनी मुंबई बोल रहे हो। अरे ये पॉडकास्ट नहीं है रे बाबा, ये एक स्टेटमेंट है। ऊ लाला बोले तो एकदम झकास। तो दोस्तों, मेरे आज के इस अंदाज से आप समझ ही गए होंगे हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो काफ़ी ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक अंदाज है उनका। सो वी आर वेलकमिंग हियर मिस्टर रफ़ीक मर्चेंट। थैंक यू वेरी मच। मेरे से ज़्यादा रफ़ीक मर्चेंट तो ये खुद है। मेरे से अच्छी एक्टिंग किया उसने। थैंक यू सर। बहुत बहुत सर शुक्रिया, आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आज हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। सो सर, आप इंदौर में आए हैं, अभी अभी उज्जैन घूम कर आ रहे हैं। इंदौर उज्जैन का पूरा 50 किलोमीटर्स का सर जो हाईवे है, इसके दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पूरी ताकत से आ रहे हैं। बरोबर, राइट। कुछ नॉन ब्रांड्स के हैं, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं डेवलपर्स। एक इंदौर में जो सबसे बड़ा ब्रांड अभी आया है, काफ़ी नॉन ब्रांड है, इंडिया का गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने भी कदम रखा है। सो आपने सर अभी सारी चीज़ें देखी, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन कि यहाँ पर किस तरीके की ग्रोथ होने वाली है इन फ्यूचर? यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये ना एक हार्ट ऑफ द कंट्री है। इंदौर इज़ लाइक हार्ट, इंदौर एंड उज्जैन। और उज्जैन में भी 2028 में कुंभ मेला आने वाला है। 28 में जी, 28 में। तो जिस तरह से तैयारियां चालू है, जिस तरह से कल्चरल हॉटस्पॉट है, वैसे इकोनॉमिक हॉटस्पॉट भी बन चुका है फॉर श्योर। और दोनों साइड से, इंदौर से उज्जैन जाने के टाइम पे दोनों साइड भरपूर डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। अच्छा, यहाँ जितनी होटल्स बना उतनी कम है, क्योंकि बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं यहाँ पर। हाँ जी, पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो हर बार आते हैं, मतलब 365 डेज चलते रहता है। तो इंदौर उज्जैन ऐसी जगह है जहाँ बहुत वाइब्रेंट सिटी है और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है। और डेवलपमेंट इसीलिए हो रहा है कि जिसको निस्बत नहीं है इंदौर उज्जैन से, वो भी आके इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ के लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग जानते हो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का सिटी 7 टाइम क्लीनेस्ट सिटी को टाइटल दिया गया जी, बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान में। तो 7 टाइम क्लीनेस्ट सिटी, और ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है NRIs के लिए, इंटरनेशनल बायर्स के लिए, क्योंकि इंडिया में क्लीनेस्ट सिटी होना, हाँ जी, वो एक पैराडॉक्स है, ऑक्सीमोरॉन है कि अरे इंडिया और क्लीनेस्ट सिटी। पहले चंडीगढ़ का ही नाम आता था, लेकिन अभी इंदौर का है, उज्जैन का है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम यही मॉडल को फॉलो करें, मुंबई वाले भी, और एकदम क्लीन बना दे इंदौर की तरह। तो मतलब आपको सर ऐसा लगा जैसे आप मुंबई में थे और इंदौर आए हैं, तो क्लीनेस्ट सिटी में आपने सही में लैंड करा है? और वाकई में एब्सोल्युटली। आप मुंबई में आएंगे तो कचरा, कूड़ा, खड्डे, बहुत गड्ढे बहुत सारे आपको दिखेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि म्यूनसिपैलिटी जो आपकी है वो अच्छा ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। CM साहब आपके जो है बहुत इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज़ में। तो मैं सोचा इंदौर ही साफ़ सुथरा होगा, लेकिन उज्जैन भी बहुत साफ़ सुथरा है। जी जी, बिल्कुल। और अच्छे डेवलपमेंट है, खाना पीना आपका बहुत तगड़ा है, मजबूत एकदम, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। मतलब यहाँ के अगर कोई आदमी वेज खाए तो नॉन वेज ज़िंदगी भर भूल जाएगा। ऐसा वेज है यहाँ पर। अच्छा, तो आपको सर अच्छा डेवलपमेंट दिखता है उज्जैन रोड्स पर दोनों साइड, जिस तरीके से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, सो अच्छी ग्रोथ है सर वहाँ? बहुत सुपर्ब डेवलपमेंट है यहाँ। गोदरेज आया, DLF आया, कल्पतरू आया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो अभी चेरी ऑन टॉप है, मतलब और भी लोग आने वाले। ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं जिसको। और भी लोग आने वाले, और बहुत लोग आएंगे, और बहुत लोगों को आना चाहिए। तो अच्छा हो मैं पहले आ गया ताकि मैं देख लूँ कैसा क्या है। और
और मैं तो ऐसा लगता है कि मैं हर महीने आऊँगा, क्योंकि यहाँ जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका मतलब रिटर्न अच्छा है। 50% रिटर्न तो है ही 3-4 साल में। जी डेफिनेटली। कोई लोग कहते हैं कि 100% रिटर्न भी है 5-6 साल में। तो हाँ हाँ। अभी इन्वेस्ट किया तो कुंभ मेले के बाद तो आई मीन उसका अलग, जैसे प्रयागराज हो गया वैसे उज्जैन और इंदौर हो गया। ऑलरेडी वो वर्ल्ड मैप पे है, ग्लोबल मैप पे है। और यहाँ की सर एक और खासियत है कि उज्जैन में भी एक ज्योतिर्लिंग है और एक ओमकारेश्वर में भी ज्योतिर्लिंग है, तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है, तो पिलग्रिम्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे ही। और उसकी वजह से आपने जैसे होटल्स का कहा कि जितने होटल्स आए कम हैं, तो अपना ताज भी इंदौर में आ रहा है और काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इंदौर में होटल्स लेकर आ रहे हैं। अब इंदौर की बात करें सर, तो सफाई और खाने के अलावा इंदौर के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर फर्स्ट थॉट इन योर माइंड? मैं एयरपोर्ट पे उतरा, फिर बाद में देखा जैसे हम लोग बाहर आए तो मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। मेट्रो कनेक्टिविटी ऑल द वे इंदौर से उज्जैन जा रही है। हाँ। और ये पूरा महानगर बनने वाला है। मतलब जैसे MMR रीजन है मुंबई का जी। महानगर, वैसा ये महानगर बनने वाला है। और बनना भी चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। रोड कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है। 6 लेन है आपका, 8 लेन प्रपोज्ड है जी। और आपका काम फटाफट चालू है। 2027 तक डिलीवर करना है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, अच्छे पेस पे चल रहा है। और डेवलपमेंट यहाँ बहुत है, ग्रोथ बहुत है जी। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जागा हुआ नहीं है। बहुत लोग मैंने देखा कि हाँ अपने कंफर्ट जोन में है, लेकिन हाँ जी। जो आएगा यहाँ पैसा डालेगा उसको डेफिनेटली बहुत कमाएगा, तो उसको कहीं और ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। ये इंफ्रा का हब बन गया है अभी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और स्ट्रेटेजिक मतलब कनेक्टिविटी हो गया है नागपुर से, हैदराबाद से, दिल्ली से, मुंबई से। तो इट्स बिकम वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया। एंड सारे NRIs देखेंगे कि हाँ इंदौर उज्जैन इट्स ब्यूटीफुल, इट्स स्पिरिचुअल एज वेल। यस डेफिनेटली। एंड आपने बहुत सही बात कही कि यहाँ के लोग थोड़े से इतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम मुंबई। यहाँ का थोड़ा सा हवा पानी ही ऐसा है कि एक शांत अपने आप यहाँ के स्वभाव में आ जाता है लोगों के नेचर में। फिर वो भले व्यापार कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वॉट एवर सेगमेंट इन विच दे आर, सो ये चीज़ ज़रूर रहती है इंदौर में। सबका पेट भरा हुआ है, सब पैसे वाले ना। हाँ जी हाँ हम जी। लोग मुंबई वाले आते रोज़ कमाना रोज़ खाना है, तो इसीलिए हम लोग भागते रहते, यहाँ भी भागते, मुंबई में भागते। आप लोग तो यार एसेट बना के बैठे हो, सेविंग्स है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं है। सर पर अगर मुंबई से मैं कई सारी चीज़ें कंपेयर करता हूँ, आपकी कई सारी वीडियोस देखता हूँ मैं, तो वहाँ पर 1 BHK की कीमत अगर अपन देखें 1.5 CR 2 CR, और इंदौर में अभी भी कल्चर फ्लैट्स का उतना ज़्यादा नहीं आया है। ऑल्दो हाई राइज बिल्डिंग्स अभी इन पास्ट कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि लोग कवर्ड कैंपस में और हाई राइज बिल्डिंग में आना चाह रहे हैं, पर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंदौर व्हाट दे वांट इज ज़मीन से जुड़ा हुआ घर। भले ही दूर चले जाएंगे 15-50 का घर ले लेंगे, और मुंबई को कंपेयर करें तो पूरा उलट है उस चीज़ का। हाँ। वहाँ पर इतनी ज़्यादा लैंड पार्सल नहीं है अगर अपन कंपेयर करें पॉपुलेशन के हिसाब से। हाँ, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट यहाँ पर है, जैसे वर्टिकल डेवलपमेंट मुंबई में है। हाँ जी। तो मुंबई का तो पॉपुलेशन इतना है, मुंबई में लोग इतने, इमिग्रेंट्स इतने, रोज़ के लोग इतने आते हैं। तो इंदौर उज्जैन का ऐसा नहीं है, मतलब इट्स सीजनल। अगर वो उज्जैन के लिए भी आते जी। कोई रिलीजियस फंक्शन के लिए, तो सीजनल हो जाता है, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन मुंबई क्या है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, इसीलिए वहाँ पर कोई लैंड तो है ही नहीं। यहाँ पर आपके लैंड है जो बची कुची है, तो वो भी बस जा रही है। फिर और ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी इंदौर उज्जैन में, तो फिर वर्टिकल डेवलपमेंट के सिवा कोई चारा नहीं है। तो अभी फ़िलहाल है वो, आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, रो हाउस, कॉलोनीज़, बंगलोज, वो। लेकिन फिर वो भी है ना, लग्जरी होने लगेगा, क्योंकि आप 4-5 साल बाद जी अगर आप अपने बंगलों में रह रहे हो इंदौर उज्जैन में, तो वो भी आप एक अमीर कहलाओगे, क्योंकि फिर बाद में लोग अपार्टमेंट में जाने लगेंगे। हाँ जी। और वो सेकंड स्टेप होगा, मतलब ज़मीन की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी। हाँ, ज़मीन की कीमत इतनी होगी कि आप जब बंगलों में रह रहे हो, इतना बड़ा 1000-2000 फुट का स्पेस यूज़ कर रहे हो लैंड का, तो इसका मतलब आप एक लेवल पे हो। तो 4-5 साल बाद मुझे ये दिखता है। सर एक और मेरे मन में सवाल था
कि जिस तरीके से आज मुंबई के रियल एस्टेट की कीमतें इतनी ज़्यादा है, 80,000 रुपये स्क्वायर फीट, 1 लाख रुपये स्क्वायर फीट, तो इंदौर में भी कुछ बेल्ट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल 140 स्कीम नंबर 140 हो गया, दैट इज़ वेरी प्रीमियम बेल्ट इन इंदौर। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार रुपये का भाव है वहाँ पे। सो डू यू सी इंदौर में भी मुंबई और पुणे जैसे इन फ्यूचर इतनी ग्रोथ होगी रेट्स की कि 80,000 और 1 लाख या वहाँ तक जाने का कैपेसिटी आपको दिखती है इंदौर में? होना चाहिए, क्योंकि इंदौर इतना बड़ा नहीं है जितना मुंबई है। टू बी ऑनेस्ट, मुंबई, नवी मुंबई अगर आप पकड़ लो तो लैंड स्पेस इतना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ जी। छोटा है। तो इंदौर उज्जैन में फिर बाद में अगर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग यहाँ आएंगे। हाँ जी। और फिर बाद में लग्जरी की भी यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी जी। क्योंकि आप लोग ने अभी तो आपके लिए लग्जरी कन्वीनियंस और कंफर्ट है कि हम लोग कंफर्ट में रह रहे, कन्वीनियंस में रह रहे, अपने आराम से रह रहे। हाँ। लेकिन फिर बाद में आप लोग को भी एक इच्छा होगी कि हम लोग 4 बेडरूम 5 बेडरूम एक अपार्टमेंट में जाएं जहाँ स्विमिंग पूल हो, जिम हो, हम लोग बाद में पैडल बॉल खेले, पैडल वो जो नया एमिनिटीज़ वगैरह सारी रहे हैं। तो ये सब चीज़ फिर आप लोग भी ख्वाहिश अगर करने लगेंगे, और ये सब नई जनरेशन करेगी, जेनजी करेगी, जेनजी, तो फिर वो अपार्टमेंट मांगेंगे, और अपार्टमेंट मांगेंगे तो फिर आहिस्ते से फिर वो रेट जाना भी चाहिए क्योंकि वो लग्जरी अपार्टमेंट होंगे। जी। जैसे बहुत सारे आर्किटेक्ट्स आए यहाँ पर आपकी बिल्डिंग, जैसे बहुत सारी मैंने एक बिल्डिंग देखा, वो शिप के जैसा बनाया हुआ है, शेप है, या तो फिर कोई अलग शेप है। हाँ। तो आप लोग भी इन्वेंट कर रहे हो इसमें आर्किटेक्चर में। और बिल्कुल, तो स्लो एंड स्टडी आप लोग भी उसी तरफ जा रहे हो, क्योंकि मिनी बॉम्बे बोलते हैं ऑलरेडी, आप भी बॉम्बे के नक्शे कदम पे चल रहे हो, मुंबई के। सर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहा था कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, न्यू कमर्स हैं और यंग जनरेशन है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, सो व्हाट आर दोज 3 पॉइंट्स जो उनको ध्यान में रखना चाहिए कहीं पे भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दे आर सर्चिंग फॉर इट? सबसे पहले तो एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। जी। तो किसको कांटेक्ट करना है इंदौर में भी? हाँ, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, और अच्छा, अच्छे ब्रोकर को, ब्रांडेड ब्रोकर को आप कांटेक्ट करो जी। और सेकेंडली आप ड्यू डिलिजेंस कर लो, जैसे कि ज़मीन है आपने देखी, फिर क्या है इस पर, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, इस पर कोई क्लेम्स तो नहीं है, तो लॉयर हायर कर लो, क्योंकि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का। जी। तो 30,000 40,000 50,000 या लाख रुपीज़ अ लॉयर विल चार्ज यू, तो आप सेफ साइड हो जाता है आपका, और थोड़ा आपको ब्रोकर ही सब बता देगा, रिसर्च करवा देगा वगैरह। तो जैसे हम लोग मुंबई में करते हैं कि अगर रीसेल प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रॉपर्टी है जी, जैसे आप कल्पत्रु बना रहा है, वहाँ उसको लॉयर की ज़रूरत नहीं कि कल्पत्रु मल्टी बनाया उसने, तो आप ले लो, आँख बंद करके ले सकते हो। DLF बना रहा है, आँख बंद करके लो। गोदरेज बना रहा है, आप ले सकते हो। लेकिन जो आप कहीं किसानों से ले रहे हो, किससे ले रहे हो, हाँ जी, तो ड्यू डिलिजेंस कर लो और देख लो, लॉयर को ले लो, तो लॉयर विल डू एवरीथिंग, बाइफरकेट ऑल द पीपल्स, एंड और फिर बाद में ही विल टेल यू कि यू आर सेफ टू इन्वेस्ट, एंड देन यू कैन गो एंड इन्वेस्ट। तो ये मेरे हिसाब से ये है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश नहीं बनो, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हो आप। हाँ जी। तो हायर अ लॉयर, जैसे आप ब्रोकर को हायर करते हो वैसे आप लॉयर को भी हायर कर लो, बिकॉज ये सब प्रोफेशनल्स है। खुद आप अपने बाल अपने हाथों से तो नहीं काटते हो ना। हाँ जी, हाँ जी। आप जाते हो सैलून में प्रोफेशनल के पास, वैसे ही यही सब प्रोफेशंस है जिनको हायर करना है हमें। सही भी है, आप लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके खरीदने के बाद आप साल भर बाद पछताओ कि यार इसका ये पेपर नहीं है या इसने कब्जा किया हुआ है। सो राइट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप पहले ही वो सारे नॉर्म्स डिसाइड कर लें। राइट, बिल्कुल सही। हाँ, न्यूज़पेपर नोटिस होता है उसमें, वो सब लॉयर करेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सेकेंडली सर, जैसे आज इंदौर 2 टियर सिटी है, आप जहाँ से आए हैं मुंबई से, तो अगर मुंबई के कोई भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें या यहाँ के कोई लोग मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहें, तो कहाँ आप देखते हैं ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी ग्रोथ की ऑन इन्वेस्टमेंट? इंदौर में तो मुझे सबसे पहले विजयनगर बहुत अच्छा लगा, वो तो टॉप आता है आपका। हाँ जी। फिर बाईपास है, फिर मुंबई उज्जैन, इंदौर उज्जैन हाईवे जो आपका जी, वहाँ पर दोनों साइड डेवलपमेंट है। हाथोड़ है, हाथोड़ और देवास है जी। तो ये सब एरियाज़ है जो बहुत अच्छे, मैंने बहुत सुना ये सब एरियाज़ के बारे में, देख कर भी आया, और आई थिंक ये सब एरियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एक मुंबई का रहता है तो विजयनगर हो गया, या बाईपास हो गया, या तो
आपके फिनिक्स मॉल के पास हाँ जी। वो इन्वेस्ट करे, क्योंकि ही वुड लाइक टू लिव अ लाइफस्टाइल मे बी, For वो sure. आ रहा है तो सेम लाइफस्टाइल उसको जीना है यहाँ पर। और इंदौर से लोग मुंबई जाते हैं तो इट डिपेंड्स, क्योंकि बहुत वास्ट है वहाँ पर। सबसे पहले इंदौर से लोग मुंबई जाते तो सबसे पहले वो देखते हैं कि मेरा काम कहाँ पर है, हाँ जी। मेरी ऑफिस कहाँ है, मुझे रोज़ कहाँ जाना है। हाँ जी। तो आप जैसा कोई एक्टर जाएगा, सुपरस्टार लुकिंग एक्टर, तो वहाँ अंधेरी में जाएगा जहाँ मैं रहता हूँ, कि वहाँ यशराज स्टूडियोज़ है, वहाँ पर बालाजी स्टूडियो टेलीफिल्म्स है। सारा ग्लैमर तो वहीं पर ही है। हाँ, ग्लैमर नहीं है, वहाँ प्रोडक्शन हाउसेज है, वहाँ Okay. पर आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं। जी। तो आप जाओगे उधर तो वहाँ आप अंधेरी में रहोगे, आप नवी मुंबई में नहीं रहोगे। हाँ जी। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे मुंबई में रहना कि मुझे कहाँ रहना है। सर अभी आप इंदौर में घूमे, उज्जैन में घूमे, सो अभी जब जिस भी सिटी में जाते हैं, ये आपकी खासियत है, जहाँ भी जाएंगे, जिस कंट्री में जाएंगे, आप वहाँ पे रियल एस्टेट परस्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ योर प्लस पॉइंट। तो इंदौर में भी आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप से आपको ऐसा लगा कि मुझे जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप अपने इन्वेस्टर्स को जहाँ पर परस्यू करेंगे कि प्लीज़ यू विल मोटिवेट, प्लीज़ इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया और इन दिस पर्टिकुलर बेल्ट? लैंड्स में, क्योंकि देखो लैंड्स है ना प्रॉफिटेबल है, और लैंड्स गिव यू अपॉर्चुनिटीज़। लैंड में क्या है, आप लैंड लोगे तो इट इज़ अ वेरी प्रेशियस एसेट। फॉर श्योर तो वी कैन कंपेयर इट विद अ गोल्ड, हाँ। गोल्ड बार। आपने तो गोल्ड बार लैंड है लिया तो फिर आपके पास लोग आएंगे, बोलेंगे आई वांट टू बाय इट आउटराइट। सेकेंडली आई वांट टू डू अ जेवी, जॉइंट वेंचर। थर्ड, आप रखे रहो लैंड को, 5 साल बाद बेचो, 10 साल बाद बेचो, उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। 10x, इट विल नॉट गिव यू 20x 100%, इट विल गिव यू मोर देन 100% रिटर्न्स ईजिली। इजीली। क्योंकि बाद में वो लैंड के आपके आजू बाजू लैंड तो सब बनती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, आप नहीं बेच रहे हो हाँ जी। तो आप उसको मतलब होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए रख कैपेसिटी रहे हो। हाँ, फॉर श्योर। तो मैं तो यही बोलूँगा कि फ्लैट्स वगैरह खरीदना, डुप्लेक्स सी फेसिंग, वो तो आप वहाँ आ जाओ मुंबई में। हाँ जी। लेकिन यहाँ आना है तो आप लैंड खरीदो। लैंड खरीदें यहाँ पे, सही भी है सर। अगर अपन यहाँ पर फ्लैट खरीदेंगे या एक छोटा प्लॉट खरीदेंगे, उससे कई गुना बेटर है कि आप लैंड परचेस करें, क्योंकि वहाँ पर जब ग्रोथ होगी, अगर 10 रुपये भी बढ़ेंगे तो वो सीधे 44,000 एक एकड़ पे बढ़ेंगे, या 1 बीघा पे बढ़ेंगे, 10 रुपये भी बढ़ेंगे। और यहाँ पे 10 रुपये बढ़ते हैं तो आपके 100 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट पे बढ़ते हैं, तो डिफरेंस वो चीज़ का बहुत बड़ा आ जाता है। राइट, एब्सोल्युटली। यहाँ भी स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि अभी पूरी तरह से प्राइस बढ़ा नहीं है, जी। अभी भी है। तो वहाँ लैंड ऐसा है जैसे कि मुंबई में जैसे है ही नहीं। और अगर एक भी लैंड है तो वो बहुत कीमती है, बहुत इनवैल्यूएबल है, वो उसकी कीमत आसमानों पर है। उसको सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ले सकते, जी। इंडिविजुअल तो ले ही नहीं सकते हैं। आपके इंडिविजुअल ले सकते, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। सर इंदौर और मुंबई, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, तो क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि इसको मिनी मुंबई कहा गया है, या बहुत पहले से इसको मिनी मुंबई कहा जाता है? सो देयर आर एनीथिंग सम पॉइंट्स। ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। आप लोग इंदौर को मिनी मुंबई बोल रहे हो, आप इंदौर को इंदौर ही रखो। इंदौर का इंदौर रहना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, अलग फीचर है, एक अलग उसकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। उसको मुंबई जैसा नहीं बनना है हमें, मुंबई की फर्स्ट कॉपी नहीं बनना है हमें, ओरिजिनल इंदौर रहना है, ओरिजिनल उज्जैन रहना है। जी। तो आप लोग जैसे हो, आप लोग का जैसा डेवलपमेंट है, आपका जैसा पिक्यूलियरिटी है, वैसे आप अपनी रखो। यू डोंट हैव टू कॉपी एनीवन, यू डोंट हैव टू बिकम लाइक समवन। तो आई थिंक आप लोग की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी वही है कि आप लोग एक अलग हो, लाइक यू हैव लैंड, यू हैव बंगलोज, यू हैव क्लोज नेट कम्युनिटी, नेबर्स एंड क्लेनलीनेस। तो मुंबई को इंदौर जैसा बनना चाहिए। हम लोग बोलना चाहिए कि हम लोग मिनी इंदौर है। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। हम इंदौरियों को भी इस चीज़ पे बहुत प्राउड फील होता है। और हम बोल भी नहीं सकते कि हम मिनी इंदौर है, कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बोले कि मिनी इंदौर है। आप लोग तो क्या अभी भी रैट रेस में नहीं हो, आप लोग अभी भी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो वगैरह। तो जहाँ पैदा हुए हो आप वहीं रह रहे हो, आसपास ही हो, आप पढ़ाई लिखाई करके दोबारा फॉरेन से आ जा रहे हो जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुंबई में क्या है, अभी आपको हर कोई अलग मिलेगा, हर कोई अलग सिटी से मिलेगा। तो मुंबई का असली फेस और असली आइडेंटिटी नहीं है वैसी, क्योंकि हर कोई इमिग्रेंट है उधर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंदौरियंस है, यहाँ पर उज्जैन से, यहाँ पर रतलाम से ज़्यादा
दूसरे छोटे छोटे शहरों से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, इतनी जी। अच्छी हॉस्पिटल्स है। तो आई थिंक इंदौर को इंदौर ही रहना चाहिए, उसको मिनी बॉम्बे बोल के आप लोग इंसल्ट कर रहे हो। बात तो सही है, इंदौर अपने आप में इतना अच्छा शहर हो चुका है, तो किसी की तरह क्यों बने। बिल्कुल सही बात बोली। डेफिनेटली, बल्कि दूसरे लोग आपकी तरह बनना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। तो जैसे दूसरे लोग बोलते हैं रफ़ीक मर्चेंट वी वांट टू बी लाइक यू, वी वांट टू बिकम लाइक यू, तो वैसा है। तो वैसा आई एम लाइक इंदौर, नीट एंड क्लीन, यू नो, इंफ्रा वन एंड ओनली। and inspiring. You guys are Inspiring. inspiring. Indore is inspired. Ujjain has inspired the world. सर इसकी खासियत एक और चीज़ है कि इंदौर अगर बहुत क्लीन है तो इसमें सिर्फ नगर निगम का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ सरकारी महकमे का सपोर्ट आप लोगों का सपोर्ट है। एग्जैक्टली, आप इंदौर के हाँ, लोग इतने मैं लोगों को देख रहा था ना, educated है। मैं थोड़ी सरकारी या कर्मचारी को देख रहा था या ऑफिसर को देख रहा था। मैं यहाँ सब पूरा दिन बाहर था, तो मैं लोगों को देख रहा था कि कौन कचरा फेंक रहा है, कौन नहीं फेंक रहा है, कौन क्या कर रहा है। कोई नहीं फेंकता है। मतलब गरीब से गरीब भी आदमी है ना, वो नहीं फेंकेगा। बिल्कुल। बहुत ऐसा लिटरेसी लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल है ये। सो दिस इज द थिंग वी टेक प्राइड इन, वी इंदौरी। हाँ, तो अब हाँ, ऑन रिकॉर्ड, ऑन मिनी बॉम्बे मत बोलो, फाइनल फाइनली ये इंदौर है, मिनी मुंबई नहीं। हाँ ठीक है सर। सो आई टेक माई रेस्ट। हम इस कहानी को यहीं पर ही थैंक यू खत्म वेरी करते मच हैं। फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। For sure, sir. Sir, there is a saying, when opportunity meets preparation, it is a good luck. So मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड था कि मुझे इस तरीके से अपना एक पॉडकास्ट या अपनी एक आइडेंटिटी स्टार्ट करनी है रियल स्टेट, और यू केम एज अ गुड लक फॉर मी। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आई विल मोटिवेट यू, आई विल गाइड यू, डोंट वरी, एनी टाइम। फॉर श्योर सर। मैं एक पर्सनल चीज़ आपसे शेयर करूँगा Sure. कि जब भी कोई एक इंसान शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि मैं किन्हीं बड़े लोगों से जुड़ूं। बड़े इन द सेंस आप अनुभव में हो सकते हैं, ओहदे में हो सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो एक शायर रहता है कि यार हम कैसे अप्रोच करें, फिर अप्रोच करेंगे तो सामने से जवाब देगा कि नहीं। तो मैं इस चीज़ का जवाब देता हूँ कि जो जितना बड़ा होगा, एक्चुअली बड़ा होगा, तो वो अपने से छोटों को हमेशा बाहें खोल कर स्वागत करता है और वो आपको वार्मथ देता है। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे सामने बैठी है, मिस्टर रफ़ीक मर्चेंट सर। सो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू मिलकर। वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, कंप्लीटली वार्मथ। सर से आप जब भी मिलेंगे बहुत अच्छा मोटिवेशन। सर ने आज हमें रियल स्टेट के बारे में बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, चीयर्स, थैंक यू, गुड लक। थैंक यू सर।